साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका भाई जय डहरिया। जैसे कि हमें पता है कि यूडाइस प्लस पोर्टल पर हम छात्रों की अपार आईडी क्रिएट कर रहे हैं और अपार आईडी बनाते समय आपने देखा होगा कि जैसे ही हम अपार आईडी बनाने के लिए सबमिट करते हैं तो स्क्रीन पर कुछ एरर डिस्प्ले होते हैं। इसमें से 2-3 ऐसे एरर हैं जिन्हें हम खुद अपने लॉगिन से ठीक कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि अपार आईडी बनाते समय कौन कौन से एरर आ रहे हैं और इन्हें कैसे हम खुद ठीक कर सकते हैं। कुछ ऐसे एरर्स हैं जिनके लिए आपको वरिष्ठ कार्यालय में कांटेक्ट करना होगा, लेकिन कुछ एरर ऐसे ज़रूर हैं जिन्हें हम खुद ठीक कर सकते हैं। अब अपार आईडी बनाने के लिए जैसे हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें किसी भी ब्राउज़र में यूडाइस प्लस पोर्टल ओपन करना है। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करके हमें अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। गो पर क्लिक करके लॉगिन पेज पर आ जाना है। लॉगिन पेज पर हमें अपनी संस्था का यूडाइस कोड यूज़र आईडी में फिल करना है। जो भी यूडाइस प्लस पोर्टल का पासवर्ड हो वो फिल करें। कैप्चा कोड सेम फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर दें। अब जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और एक नया पेज हमारे सामने आएगा जहां 2024-25 का जो बॉक्स है इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही हमारे स्कूल की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रदर्शित होगी, जिसे आप क्लोज कर दें। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अपार आईडी बनाने के लिए अपार मॉड्यूल दिया गया है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज आएगा जहाँ पर हमें कक्षा का चयन करना होगा। अब यहाँ से आप कक्षा सेलेक्ट कर लें कि किस कक्षा के छात्र की आप अपार आईडी क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो एक कक्षा सेलेक्ट करें और गो पर क्लिक करें। इसके बाद में आप देखेंगे कि जिन छात्रों की प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है उन सभी छात्रों के नाम के सामने एक्शन के जस्ट नीचे जनरेट का ऑप्शन दिया गया है, अर्थात इनकी प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है और इनकी अपार आईडी आप क्रिएट कर सकते हैं। अब अपार आईडी बनाने के लिए सिंपली जो जनरेट का ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे एक स्टूडेंट की हम डिटेल फिल करके देखेंगे और देखेंगे कि कौन से एरर इसमें आते हैं। तो जनरेट वाला जो ऑप्शन दिया गया है सिंपली इस पर क्लिक करें। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर छात्र का नाम आया हुआ है जो कि हमने पोर्टल पर लिखा है, उसका पीएन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है और नीचे पोर्टल पर जो आधार नंबर हमने फिल किया है उसके लास्ट के 4 डिजिट और आधार में जैसा नाम लिखा हुआ है वो डिस्प्ले होगा। हमें इसे अच्छे से चेक कर लेना है बारीकी से और यदि इसमें कोई त्रुटि है तब यहाँ पर जो चेक बॉक्स दिया गया है इस पर टिक करके इसमें सुधार सकते हैं। अब अपार आईडी बनाने के लिए स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ पर छात्र के जो भी पेरेंट्स हैं उनका नाम लिखना है। पेरेंट्स में छात्र के माता पिता या फिर जो भी लीगल गार्जियन हैं उनका नाम आप लिख सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर आपको रिलेशन सेलेक्ट करना है कि जो नाम आपने यहाँ पर लिखा है उनका छात्र से क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। तो जो भी रिलेशन हो वो सिलेक्ट करें। इसके बाद में जो पेरेंट्स हैं उन्हें 5 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज देना होगा और उसका क्रमांक यहाँ पर लिखना है। जैसे पेरेंट्स ने आधार नंबर दिया है तो आप आधार सेलेक्ट करें और पेरेंट्स का यहाँ पर आधार क्रमांक जो है वो दर्ज करना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि छात्र का आधार नंबर फिल नहीं होगा बल्कि पेरेंट्स इन 5 दस्तावेजों में से जो भी दस्तावेज दे रहे हैं उन दस्तावेजों का पहचान क्रमांक आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। अब आपने इतनी जानकारी फिल कर दिया, स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पर जो भी स्थान है वो आप टाइप कर दें और इसके बाद में नेक्स्ट बॉक्स में आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। जो भी डेट हो वो सेलेक्ट करें। नीचे आप देखेंगे कि जो भी संस्था प्रमुख हैं उनका नाम यहाँ पर पहले से प्री फिल्ड रहेगा। आपको सिंपली सबमिट करना है। अब जैसे हमने सबमिट किया तो कन्फर्म के लिए एक मैसेज आएगा, आपको इसे कन्फर्म करना है। अब जैसे हमने कन्फर्म किया थोड़ी प्रोसेस हुई। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें एक एरर आया हुआ है, अपार सर्विस एरर, यू हैव रीच द मैक्सिमम अकाउंट लिमिट फॉर दिस मोबाइल नंबर, प्लीज़ ट्राई अ डिफरेंट नंबर। इसका अर्थ है कि छात्र की जब आपने जनरल प्रोफाइल अपडेट किया तो छात्र की जनरल प्रोफाइल में जो मोबाइल नंबर आपने ऐड किया है, अपडेट किया है, वो मोबाइल नंबर बहुत अधिक छात्रों के जनरल प्रोफाइल में ऐड है, अपडेट है। तो आपको छात्र की जनरल प्रोफाइल में मोबाइल नंबर चेंज करना होगा, जो कि आप अपने लॉगिन से कर सकते हैं। मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए जैसे से हम ओके करते हैं और मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए यहाँ पर स्कूल डैशबोर्ड पर हम क्लिक करेंगे और जिस कक्षा का छात्र है उस कक्षा के व्यू मैनेज पर क्लिक करके छात्र की प्रोफाइल ओपन करेंगे। तो हमने व्यू मैनेज पर क्लिक किया, छात्र की जो जनरल प्रोफाइल है इसे हम ओपन करते हैं और इसमें आप देखेंगे कि छात्र का जो मोबाइल नंबर इसमें डाला हुआ है इसे हम चेंज कर लेते हैं। अब हमने मोबाइल नंबर यहाँ पर चेंज किया और इसे सिंपली सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में जनरल डेटा अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, आपको इसे क्लोज कर देना है। अब फिर से छात्र की अपार आईडी हम क्रिएट करेंगे। इसके लिए अपार मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं।
फिर से छात्र की जो क्लास है वो सिलेक्ट करेंगे, गो पर क्लिक करेंगे, छात्र के नाम के सामने जो जनरेट का ऑप्शन बना है इसे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ फिर से छात्र की डिटेल आ गई है। फिर से हमें छात्र के पेरेंट्स की डिटेल इसमें फिल करना होगा। तो हमने सारी डिटेल फिल किया। यहाँ पर जो स्थान है इसे भी हम फिल कर देते हैं और डेट सेलेक्ट करने के बाद में सिंपली इसे हम सबमिट करेंगे। हमने डेट सेलेक्ट किया, अब सबमिट पर हम क्लिक करते हैं। फिर से कन्फर्मेशन के लिए एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा जिसे आपको कंफर्म करना है। अब देखते हैं कि कौन सा एरर आ रहा है। तो अभी आप देखेंगे कि अपार आईडी क्रिएट हो गई है। तो इस प्रकार से यदि मोबाइल नंबर के लिए एरर मैसेज आए तो आपको मोबाइल नंबर अपडेट कर देना है। अब इसके बाद में देखते हैं कि कुछ और एरर्स इसमें आ सकते हैं। एरर की यदि हम बात करें तो एक छात्र की और डिटेल हम इसमें अपडेट करके देखेंगे। तो इसके लिए छात्र के नाम के सामने जो जनरेट का ऑप्शन दिया गया है सिंपली इस पर क्लिक करें। छात्र की जो डिटेल है वो प्रदर्शित होगी जिसे आपको चेक करना है और नीचे आपको छात्र के पेरेंट्स और जो भी डिटेल जैसे हमने पूर्व में देखा सेम वैसे फिल करके लास्ट में आपको सबमिट करना है। तो हमने सारी डिटेल फिल किया, सिंपली हम सबमिट पर क्लिक करते हैं, इसे कंफर्म करेंगे। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से एक एरर आ गया है, आधार डिटेल कुड नॉट बी वैलिडेट, अर्थात वैलिडेट नहीं हुआ है आधार। अब वैलिडेट कैसे करें, तो फिर से हम इसे ओके करेंगे और वैलिडेट करने के लिए लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, एक्टिव स्टूडेंट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में आपको इसे वैलिडेट करना होगा। तो यहाँ पर सभी छात्रों के नाम दिए गए हैं, आपको संबंधित छात्र को ओपन कर लेना है। जिसका अभी मैसेज आया था एरर वाला वो छात्र को आप ओपन करें। तो हम यहाँ से छात्र को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि छात्र का नाम आ गया है और यहाँ पर आप देखेंगे कि वैलिडेट में एरर आ गया है, वेरिफिकेशन फेल्ड का मैसेज आया है। अब फेल्ड का मैसेज क्यों आया, यहाँ पर आप देखेंगे कि नेम एज पर आधार, आधार में जो नाम लिखा हुआ है इस प्रकार से अंकुश लिखा हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे कि अंकुश कुमरे छात्र का नाम है, लेकिन आधार में अंकुश ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। जबकि हमने आधार भी देखा तो आधार में भी छात्र का वैसे ही नाम है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। जो यहाँ पर पोर्टल पर जो नाम लिखा हुआ है सेम वैसे ही छात्र का नाम आधार कार्ड में भी है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि छात्र का केवल अंकुश डिस्प्ले हो रहा है, अर्थात हमने जो पोर्टल पर एंट्री किया है आधार कार्ड का नंबर और उसका आधार में कैसे नाम प्रदर्शित हो रहा है वो हमने टाइप किया था, तो वहाँ पर हमसे त्रुटि हुई है। तो इसे सुधारना होगा। इसे कैसे सुधारें, तो इसके लिए फिर से आपको अपार मॉड्यूल पर चले जाना है और उसी छात्र को आप ओपन करें। जैसे हम यहाँ से कक्षा सेलेक्ट करते हैं, गो पर क्लिक करेंगे और उस छात्र को फिर से जनरेट करके देखेंगे उसकी अपार आईडी। तो यहाँ से हम छात्र को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जनरेट का ऑप्शन दिया गया है, इसे हम ओपन करेंगे। अब जैसे हमने ओपन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्र का नाम लिखा हुआ है जो कि पोर्टल पर है। ऊपर देखेंगे पोर्टल पर जो छात्र का नाम है वो डिस्प्ले होगा, PIN नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है और नीचे आधार में जैसे हमने छात्र की जनरल प्रोफाइल में ऐड किया है वैसे नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि छात्र के आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट वो तो सही हैं, लेकिन नाम यहाँ पर अंकुश अकेला लिखा है, यहाँ पर सरनेम नहीं लिखा। जबकि यहाँ पर सरनेम है आधार कार्ड में भी और पोर्टल में भी जो हमने लिखा है वो सरनेम, लेकिन यहाँ पर 2 जगह हम प्रोफाइल में लिखते हैं नाम उसका छात्र का। एक जगह जहाँ पर आधार बताना होता है कि आधार कार्ड का क्रमांक क्या है और आधार कार्ड में छात्र का कैसा नाम लिखा वो हमें बताना होता है, तो वहाँ पर हमसे त्रुटि हुई है। तो आप चाहें तो सीधे यहाँ पर सुधार सकते हैं। यहाँ पर सुधारने के लिए छात्र का जो आधार नंबर है वो फिल करें और सेम जो नाम लिखा हुआ है जैसे आधार कार्ड में होगा वैसे हमने यहाँ पर लिखा था, तो सेम वैसे की वैसे आप यहाँ पर पेस्ट कर दें। आधार कार्ड क्रमांक जो भी है वो आप यहाँ पर टाइप करें। तो इस प्रकार से हमने आधार कार्ड क्रमांक इसमें फिल कर दिया। आप चाहें तो इसे जनरल प्रोफाइल ओपन करके, छात्र की जनरल प्रोफाइल ओपन करके भी छात्र का जो आधार नंबर है और नाम है इसे सुधार सकते हैं। जिन छात्रों का वेरीफाई नहीं होगा, आधार वैलिडेट नहीं होगा, उनकी जो डिटेल है वो ओपन हो जाएगी आधार कार्ड, और आधार कार्ड में कैसा नाम लिखा हुआ है जनरल प्रोफाइल में ओपन हो जाएगा। जैसे आप चाहें तो इसे हम ओपन करके भी देख लेते हैं। स्कूल डैशबोर्ड में आपको जाना है और जिस कक्षा का छात्र है व्यू मैनेज पर क्लिक करें और जैसे आप क्लिक करेंगे तो सभी छात्रों के नाम आ जाएंगे। सिंपली आपको जनरल प्रोफाइल ओपन करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे आधार कार्ड में एडिट के लिए ऑप्शन रहता है जब तक कि आधार कार्ड वैलिडेट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS, अर्थात जो पोर्टल पर ऐड है उसमें आप चेंज करना चाह रहे हैं कि तो चेक बॉक्स पर टिक करें। यहाँ पर जो आधार क्रमांक है
वो फिल करें। छात्र का जैसा नाम लिखा हुआ है आधार कार्ड में सेम वैसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है और नीचे जाकर आपको सिंपली से सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे तो जनरल डेटा अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अब फिर से आपको अपार मॉड्यूल पर चले जाना है या फिर आप चाहें तो इसे वैलिडेट करके भी देख सकते हैं। वैलिडेट करने के लिए एक्टिव स्टूडेंट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद में आपको जो छात्र है उसकी डिटेल वैलिडेट करना होगा आधार से। तो हम फिर से इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में जो छात्र है इसे हम देखेंगे। तो इसके लिए हम छात्र को देखते हैं और इसे फिर से हम वैलिडेट करके देखेंगे। आप देख सकते हैं अंकुश कुमरे, इसमें हमने अपडेट किया है और इसे वैलिडेट फ्रॉम UIDAI, वैलिडेट आधार फ्रॉम UIDAI, इस पर क्लिक करें। पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पर रेड लेटर्स में लिखकर आया था वैलिडेशन फेल्ड, लेकिन जैसे ही अपडेट किया हमने तो यहाँ पर वैलिडेट के लिए ऑप्शन आ गया है। तो फिर से हम इसे वैलिडेट पर क्लिक करते हैं। कन्फर्मेशन के लिए एक मैसेज आएगा, आपको सिंपली कन्फर्म करना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI का मैसेज आ चुका है, अर्थात छात्र की जो डिटेल है वो वेरीफाइड हो गई। अब आप इसकी जो अपार ID है ईजिली बना सकते हैं। आपको क्लास सेलेक्ट करना है। अब आप देखेंगे कि इसमें एरर नहीं आएगा, जैसे इसके पूर्व एरर आया था, लेकिन थोड़ा सा सुधार कर देने के बाद इसमें आप छात्र की जो अपार ID है वो बना सकते हैं। तो हम फिर से उसी छात्र की जो अपार ID है इसे क्रिएट करके देखेंगे। तो इसके लिए हम छात्र की जो डिटेल है ओपन करते हैं, जनरेट पर क्लिक करेंगे। छात्र की सारी डिटेल, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सेम डिटेल आ गई है। पहले यहाँ पर छात्र का सरनेम नहीं आया था। तो कहने का तात्पर्य कि आप यहाँ से भी इसमें करेक्शन कर सकते हैं। यदि आपने इनकी जनरल प्रोफाइल अपडेट नहीं करना है तो यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि डैशबोर्ड पर जाकर छात्र की जो जनरल प्रोफाइल है उसे सेव कर दें। अब आपको नीचे पेरेंट्स की डिटेल फिल करना है, रिलेशन जो है वो सिलेक्ट करना है और जो भी पहचान का क्रमांक होगा दस्तावेज सेलेक्ट करके पहचान का क्रमांक दर्ज करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। इसकी डिटेल हम सबमिट करके ही देख लेते हैं कि अपार ID बन रही है या नहीं। तो हमने सारी डिटेल फिल कर दिया, सिंपली हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। कन्फर्मेशन के लिए जो मैसेज है इसे कन्फर्म कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि फिर से मोबाइल नंबर का एक जो मैसेज है वो आ गया है यहाँ पर। तो इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि आपको जनरल प्रोफाइल ओपन करना है छात्र की और वहाँ पर मोबाइल नंबर चेंज कर देना है। तो हम स्कूल डैशबोर्ड पर जाते हैं और इसके लिए फिर से जो क्लास है छात्र की उसके सामने व्यू मैनेज पर क्लिक करेंगे। छात्र की जो जनरल प्रोफाइल है इसे हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर जो मोबाइल नंबर छात्र का ऐड है इसे हमें चेंज करना होगा। तो हम इसे चेंज कर देते हैं और इसके बाद सिंपली लास्ट में जाके आपको सेव करना है। सक्सेस का एक मैसेज आ जाएगा। अब अपार मॉड्यूल पर जाकर फिर से आपको कक्षा सेलेक्ट करना है, गो पर क्लिक करना है। छात्र का जो नाम है इसके सामने जनरेट पर क्लिक कर दें। छात्र की डिटेल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर छात्र के पेरेंट्स का नाम आपको फिल करना है और जो अन्य डिटेल है वो भी आपको इसमें सेलेक्ट करके फिल कर लेना है। तो हम डिटेल फिल कर लेते हैं और इसके बाद में लास्ट में आपको स्थान यहाँ पर टाइप कर देना है और डेट सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर स्थान टाइप कर देते हैं और जो डेट है इसे सेलेक्ट करने के बाद में सिंपली सबमिट पर क्लिक करेंगे। कन्फर्मेशन के लिए मैसेज आएगा, इसे कन्फर्म करें। आप देखेंगे कि थोड़ी प्रोसेस होगी और यहाँ पर छात्र की जो अपार ID है जनरेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। साथ में अपार ID का जो क्रमांक है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। 12 अंकों का जो अपार ID है वो आप देख पाएंगे। सेम आधार क्रमांक के जैसे ही जो अपार ID है इसका क्रमांक भी आपको प्राप्त होगा स्क्रीन पर। आप चाहें तो जो अपार मॉड्यूल है इसमें भी सभी छात्रों की जिनकी अपार ID बन जाएगी उनका क्रमांक आप देख पाएंगे, सभी की इसमें सेफ रहेगी। तो इस प्रकार से हम देखें तो 2-3 एरर इसमें आते हैं। यदि आधार वैलिडेट नहीं है तो आधार वैलिडेट के लिए इसमें एरर आ जाएगा। यदि एक ही मोबाइल नंबर से बहुत अधिक छात्रों का अपार ID क्रिएट हो रही है, बहुत अधिक छात्रों में एक ही मोबाइल नंबर दर्ज है, तब उसका भी मैसेज इसमें आता है। मैक्सिमम मोबाइल नंबर लिमिट वाला एरर जो आता है तो उसे आप जनरल प्रोफाइल में जाके छात्र की सुधार सकते हैं। और जिनका एरर इस प्रकार से आ रहा है वे बहुत ही आसानी से स्वयं अपने लॉगिन से छात्रों की जो अपार ID है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें दूसरी और महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे कि जैसे छात्र का जो नाम है वो पोर्टल पर आपने लिखा, पोर्टल पर जो आपने नाम लिखा हुआ है स्कूल डैशबोर्ड में आपने देखा कि छात्र की जो प्रोफाइल है वो अपडेट कर चुके हैं और छात्र की जो प्रोफाइल है आपने अपने रिकॉर्ड के अनुसार इसमें दर्ज किया है, जो दाखिल पंजी होती है उसके अनुसार इसमें फिल किया है। अब यहाँ पर
एक समस्या है कि यदि वैलिडेट नहीं हो रहा है आधार, मतलब आधार में त्रुटि है या फिर आधार में जैसी डिटेल है हमने पोर्टल पर दर्ज नहीं किया है, पोर्टल पर इसलिए दर्ज नहीं किया है क्योंकि आधार में त्रुटिपूर्ण है, तब ऐसी स्थिति में आपको आधार अपडेट कराना होगा। और यदि आपको लगता है कि आपने पोर्टल पर जो डिटेल डाला है वो त्रुटिपूर्ण है, आधार में सही है, तो आपको पोर्टल में सुधार कर लेना है। कहने का तात्पर्य कि आपके पास में जो दाखिल पंजी है, दाखिल पंजी सबसे महत्वपूर्ण पंजी होती है, उसमें जो डिटेल फिल है सेम वैसी डिटेल आपके यूडाइस प्लस पोर्टल और आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। इसमें त्रुटिपूर्ण जानकारी से आप वेरीफाई ना करें। इसमें यदि आधार में अपडेट की आवश्यकता है तो आधार अपडेट कराएं, और यदि यूडाइस प्लस पोर्टल पर सुधार की आवश्यकता है तो यूडाइस प्लस पोर्टल में सुधार कराएं। यूडाइस प्लस पोर्टल पर आप छात्र का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कक्षा, वो सभी कुछ सुधार कर सकते हैं S03 फॉर्म के आधार पर विकास खंड के लॉगिन आईडी से। आपको विकास खंड में S03 फॉर्म जमा करना होगा, जहां उसके आधार पर छात्रों की जो त्रुटिपूर्ण जानकारी है उसमें सुधार किया जाएगा। कैसे सुधार करना है उससे रिलेटेड जो वीडियो है चैनल में अपलोड है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो आशा है आप समझ पाए होंगे कि जो एरर इसमें आ रहे हैं उनका समाधान हम कैसे करें। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।